welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11, and the name of the chapter is Money, right? So let's see how they are explaining more things about money to us, right? So it says, Palak has a total of rupees 120. कि पलक के पास total 120 rupees थे. She wants to buy maximum number of items. कि उसको बहुत सारे items जो है वो खरीदनी थी. Circle the items which she can buy for rupees 120. Right? तो अब हमें देखना है कि वो 120 रुपीज में कौन कौन सी चीजें खरीद सकती है. करेक्ट. सो देखते हैं कि टोटल 120 में वो कितनी चीजें खरीद सकती है. सो सबसे पहले 5 रुपीज का है तो ऑब्वियसली शी कैन बाय. देन पेंसिल ऑफ रुपीज 4, दैट इज 9 रुपीज, राइट. 9, then 10, 19 plus 30. 19 plus 30 is 49. Then 49 plus 50 is 99. And then 99 plus 20 is 190. Correct? सो ऑब्वियसली अब उसके पास टोटल 120 रुपीज थे और टोटल उसने 119 रुपीज का ये सामान ले लिया, राइट. सो शी बॉट ऑल दीज थिंग्स फॉर दिस मच रुपीज, राइट. नाउ वी कैन सी दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज मनी. लेट्स सी कि मनी के बारे में हमें क्या क्या बता रहे हैं. So it says money is the medium of exchange in the form of currency notes and metal coins. कि money जो है वो एक चीजों को exchange करने का एक जरिया है, right? In the form of currency notes के form में और metal coins के form में. We can use the currency notes and coins to pay for commodities and services. कि हम करेंसी नोट्स और कॉइन्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इनको पे कर सके, राइट. रुपी एंड पैसा आर द डिफरेंट करेंसीज यूज्ड इन इंडिया. कि रुपी और पैसा जो है वो अलग अलग करेंसीज हैं जो कि इंडिया में यूज की जाती हैं. द सिंबल यूज्ड टू डिनोट अ रुपी इज रुपीज and to denote पैसा is P. कि रुपीज को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है जो कि है ये, और पैसा को डिनोट किया जाता है सिंबल P से. करेक्ट. सो नाउ दे हैव शोन दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट. 1 रुपी में टोटल कितने पैसे होते हैं? जस्ट 100 पैसे. देन we have all the currencies over here of our country. 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 and 1, right? So now we have the coins also. Just 50 paisa, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees. Correct? Now we have the next topic which is writing rupees and पैसा. तो अब देखते हैं कि रुपीज और पैसा लिखे कैसे जाते हैं. So it says, when we write rupees and paisa, we put a point or dot after 2 digits from the right. कि अगर हम पैसा, रुपीज और पैसा एक साथ लिख रहे हैं तो हम एक डॉट लगा देते हैं 2 डिजिट्स काउंट करने के बाद राइट साइड से. यानी कि हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और उनके बाद एक पॉइंट लगा देंगे. द 2 डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट पैसा. कि डॉट के राइट साइड के जो 2 डिजिट्स होती हैं वो पैसे को रिप्रेजेंट करती हैं.
and the digits on the left of dot represent rupees. कि जो digits left side पे होती हैं dot के, वो rupees को represent करती हैं. For example, this amount of 55 rupees and 50 paisa can be written as shown. कि ये जो अमाउंट है 55 रुपीज और 50 पैसा का, ये हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, राइट. 55 रुपीज 50 पैसा, तो ऑब्वियसली पैसा जो है वो पॉइंट के राइट साइड पे आता है और रुपीज जो है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आता है. क्लियर? नाउ देन नेक्स्ट वी हैव one point to remember. Let's see what it says. When the number of पैसा is less than 10, जब एक पैसे का नंबर 10 से कम होता है, put a zero before the number. तो नंबर से पहले हम एक जीरो लगाते हैं. For example, 16 rupees and 5 पैसा is written as 16.05, right? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो 16 रुपए और 5 पैसे लिखे जाते हैं इस तरीके से, राइट. नाउ नेक्स्ट we have a common error that they're trying to explain us so that we may correct it afterwards. So it says student often write an amount using both the symbols of rupees and पैसा. कि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, रुपीज और पैसा दोनों का सिंबल लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रुपीज 55 एंड 50 पैसा कैन नॉट बी रिटन एज दिस. कि हम 50 रुपीज और पैसा दोनों का सिंबल एक साथ नहीं लगा सकते हैं. सो द करेक्ट वे टू राइट इज रुपीज 55.50. दैट इट, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू पुट पैसा आफ्टर रुपीज. करेक्ट? Now, next topic that we have is conversion of money. So, अब money को कैसे convert किया जाता है, let's try to understand. So it says, let's learn to convert rupees into पैसा and पैसा into rupees. कि जल्दी से learn करते हैं कि हम कैसे रुपीस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा में और पैसे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीस में. Right? So it says, we know that rupees 1 is equal to 100 पैसा. कि हमें पता है 1 rupee is equal to 100 पैसा होता है. So, to convert rupees into पैसा, तो अगर हमें रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, multiply it by 100 and write P और पैसा at the end. तो हम multiply करेंगे उसको 100 से और P या फिर पैसा एंड में लिख देंगे. राइट? जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया गया है, कन्वर्ट 18 रुपीज इंटू पैसे. तो 18 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 18 बाय 100, राइट. सो हेंस द आंसर बिकम्स 1800 पैसा. करेक्ट? नाउ टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज, अगर हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, पुट अ पॉइंट 2 places from the right and the symbol rupees at the beginning. तो अगर हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो what we are going to do, राइट साइड से 2 digits काउंट करके एक पॉइंट लगा देंगे और जो लेफ्ट साइड में डिजिट्स बचेंगे उनसे पहले रुपीज का सिंबल ऐड कर देंगे, राइट. हेंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू रुपीज, राइट. जैसे कि एग्जांपल है, कन्वर्ट 650 पैसा इनटू रुपीज. तो हमने राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा दिया और रुपीस का सिंबल लगा दिया ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, तो हमें मिल गया रुपीस 6 with 50 पैसा. करेक्ट? नेक्स्ट, कन्वर्ट 225 पैसा इंटू रुपीज एंड पैसे, राइट. तो सेम वही राइट साइड से हम लोग पॉइंट लगाना शुरू करेंगे 2 डिजिट्स बाद. तो 2 डिजिट्स बाद हमने पॉइंट लगाया, दैट मीन्स 2 रुपीज एंड 25 पैसा. करेक्ट? सो वी गेट 225 पैसा इज इक्वल टू 2 रुपीज एंड 25 पैसे. क्लियर? देन नेक्स्ट we have to keep in mind a point which says that a shorter method for converting rupees and paisa to paisa is just to remove the point. कि
सबसे छोटा मेथड जिससे हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं वो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को हटा देना है. एग्जाम्पल है ₹3.75 इज इक्वल टू 375 पैसे, राइट. ₹17.35 पैसे इज इक्वल टू 1735 पैसे. क्लियर? Now, moving towards the exercise, it says, rewrite the following as rupees and पैसा using a point. तो हमें इन्हें रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करना है पॉइंट के मदद से. So, we know rupees 7.63 पैसे. Correct? Next, complete the given table by converting the given amounts either in rupees or in पैसे. ऑल्सो राइट द अमाउंट्स इन वर्ड्स. तो हमें इन अमाउंट्स को रुपीज या पैसे में लिखना है और साथ ही साथ उन्हें वर्ड्स में भी लिखना है जैसे कि ये यहाँ पर लिखे हुए थे, राइट. सो लेट्स सी. तो अगर हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100, राइट. ओके. सो 7.75 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है पैसे में सो इट्स सिंपल. वी जस्ट रिमूव द dot from between, so it becomes 775 paisa, right? So let's write this in amount. So we have 7 rupees and 75 paisa, right? Now moving ahead. Next topic that we have is addition and subtraction of money. अब हम कैसे मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सीखते हैं. So it says we add rupees and पैसा in the same way as we add numbers. कि हम रुपीस और पैसा को सेम तरीके से ऐड करते हैं जैसे हम नंबर्स ऐड करते हैं. Let us learn by solving the following examples. जल्दी से इसे सीखते हैं जब हम इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तब, राइट. सो इट सेज एड ₹7.30 एंड 8.20. तो ऑब्वियसली दो कॉलम्स बन जाएंगे, राइट, जहाँ पर रुपीस और पैसे के दो कॉलम्स होंगे. रुपीस के नीचे हम रुपीस लिखेंगे एंड पैसे के नीचे पैसे. देन सिंपली वी आर गोइंग टू ऐड and hence we get that. So rupees 7.30 plus 8.20 is rupees 15.50 paise, right? Same with this column also. रुपीस को रुपीस के कॉलम में लिखेंगे और पैसे को पैसे के कॉलम में. Simply we'll add it and hence we get the answer rupees 95 and 25 paisa, right? Then for subtraction also it is the same one. The larger digit to be kept up and the lower digit to be kept down. Then rupees under rupees and paise under paise, and we'll solve it. We'll subtract it and hence we get the answer rupees 44 and 50 paise. Same goes with this example जहाँ पर हमें subtract करना है. The larger digit to be kept up and the lower to be down. And then simply we'll subtract it and hence we'll get the answer, right, in the simple way. Clear? Now, moving ahead. Now it says, add the following. इन्हें add करते हैं. So let's take A part. So just 5 plus 4 is 9. 7 plus 2 is 9. Then point. 3 plus 2 is 5. 7 plus 4 is 11. So hence the answer is 115 rupees and 99 paisa, right? Then next, add by arranging the following in columns. अब हमें इन्हें पहले columns में arrange करना है. Then we need to find the answer. Let's take the B part. 2 columns हैं. Rupees 47.75 paise and then rupees 34.25 paise. Correct? So, let's add them now. 5 plus 5 is 10. 1 carry.
7 plus 2 is 9. 9 plus 1 carry is 10 again. 1 carry, then we'll put a dot. 7 plus 4 is 11. 11 plus 1 carry is 12. Once again, 1 carry and 2 over here. 4 plus 3 is 7. 7 plus 1 is 8. Then this is the final answer, that rupees 82 is the correct answer. Correct? Next, subtract the following. अब हमें इन्हें subtract करना है. Let's see how we can do it. So 6 minus 1 is 5. 9 minus 5 is 4. Then dot. 9 minus 6 is 3. And 8 minus 7 is 1. So hence we got the answer, that is 13 rupees 45 paise. Right? Next, now moving ahead, we have question number 4, which says subtract by arranging the following in columns. So अब हमें इन्हें पहले columns में arrange करना है, then we need to subtract. So let's take this part and arrange them. So rupees 98.53 minus rupees 74.76. Let's subtract it. We can't subtract 6 from 3. Let's borrow 1 and write 4 over here. So 13 minus 6 is 7. Then 4 minus 7 is not possible. Again, we borrow 1 and we write 7 over here. 14 minus 7 is 7. Then 7 minus 4 is 3. And 9 minus 7 is 2. Correct? So we got the answer, that rupees 23 and 77 paise. Correct? Then, next, moving ahead, we have the topic which is multiplication of money. तो अब बात करते हैं multiplication of money के बारे में. So it says multiplication in rupees and paise by a number is done like multiplication of number. कि multiplication rupees और पैसे में, right, एक number से किया जाता है जब हम number को multiply करते हैं, right? If amount is expressed in short form in the product, a dot is put after 2 places. कि अगर short form में हमें बताया गया है आंसर, तो हम dot लगा देते हैं after 2 places from the right से 2 digits count करने के बाद. Correct? जैसे कि यहाँ पर है multiply 42 by 2. तो ये simple है, हम 42 rupees को 2 से multiply करेंगे and we get the answer 84. Right? Now coming up to the next, which is multiplying rupees 15.65 by 5. Correct? So, obviously we are going to multiply it like this, and we'll simply multiply it and count 2 digits from the right and then put a dot. So this becomes rupees 78.25 paise. Right? Next, we have division of money. अब money का division क्या है? So it says division of rupees and paise by a number is done like division of a number. Right? तो division of rupees और पैसा अगर किसी number से divide किया जाएगा तो वो उस number का division कहलाएगा. Right? So divide rupees 96 by 8. तो 96 को 8 से अगर हम divide करेंगे, so 1 times it's 8, then minus 1, then 6 carried down, 16, then 8 2s are 16. So hence we get the answer, that is 12. So hence rupees 96 divided by 8 is equal to rupees 12. Same goes with the next one. Divide rupees 243 by 9. Same we are going to do, we'll divide 243 by 9 and hence we get the answer rupees 27. Correct? Now,
we have the exercise which is multiply the following. अब जल्दी से इन्हें multiply करते हैं. So it says 45 into 2. So 2 5s are 10. 2 4s are 8 plus 1 9. Correct? The answer is rupees 90. Then moving up to the C part, it is 2 5s are 10. 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. Then we'll put a dot. Then 2 6 are 12. 2 here and 1 carry. 2 1s are 2 plus 1 3. So hence it is rupees 32.50 paise. Correct? Now next is multiply the following. अब जल्दी से इन्हें multiply करते हैं. Right? So it says rupees 16 by 9. तो जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं. rupees 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 9 6 are 54 and 9 1s are 9 plus 5 is 14. So hence we got the answer, that is rupees 144. Correct? Then we have to divide rupees 20.16 by 4. तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है rupees 20.16 को 4 से. So 4 6 are 24. 4 1s are 4 plus 2 6. Then point. 4 zeros are 0 and 4 2s are 8. Correct? So hence we get the answer, that is rupees 80.64. Clear? Now, moving ahead, we have the next question which says divide the following. अब हमें इन्हें divide करना है. Let's see how we can do it. So it is rupees 70.45. So 70. Obviously 1 बार हम पहले लिखेंगे 5. 7 minus 5 is 2. Then 0 to be carried down. 20. 4 times we'll write 20 over here. Then we'll get 0. Then 4 to be carried down, but 4 is less than. So we'll add a point over here. And we'll carry down 5 also. So it is 45 and 5 9s are 45. Right? So the answer is this. Clear? Then moving ahead, we have the next topic which is bill. So अब ये bill क्या है? Let's find out. When we go to a shop and buy something, the shopkeeper gives us a slip of paper that contains all the information about our purchase. कि जब भी हम कहीं शॉप पे जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो शॉपकीपर हमें एक पेपर देता है, स्लिप देता है, जिसपे वो सभी चीजें लिखी होती हैं जो भी हमने खरीदी होती है. राइट? दिस स्लिप ऑफ पेपर इज कॉल्ड बिल. तो इसी पेपर की स्लिप को हम बिल के नाम से जानते हैं. Now we have example which says the bill for the terms purchased by Astha from a store is shown below. तो एक बिल है कुछ टर्म्स के लिए जो कि आस्था ने परचेज की है एक स्टोर से, जो यहाँ पर दिए गए. राइट? So we have bill number over here, then date is given this side. The name of the boutique is mentioned, Trends Boutique, and this is the bill, right? So it is cotton sari, 2, price rupees 650 and the total amount is 1300. Banarsi sari, 1, 825 and rupees 825. Chiffon sari, 1, 1200 rupees. Silk sari, 1, 1800 rupees. Right? So total हमने इन सभी को ऐड किया. So she got rupees 5125 rupees. Right? Then now they say answer the following questions using the given bill. तो हमें इस दिए हुए बिल को यूज करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. So it says how much money would Astha pay if she buys 2 chiffon sarees? कि अगर वो 2 chiffon sarees खरीदी तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ते. So cost of 2 chiffon sarees is equal to rupees 1200 into 2. Right?
तो 1200 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट द आंसर ₹2400, राइट। तो 2 शिफॉन साड़ीज का कॉस्ट कितना होगा? ₹2400। देन what would have been the total amount if Astha had bought only one cotton साड़ी? कि अगर आस्था ने सिर्फ एक ही कॉटन साड़ी खरीदी होती तो उसका कॉस्ट कितना होता, राइट। ऑब्वियसली उसने 1 कॉटन साड़ी 650 की खरीदी थी, तो सब्ट्रैक्टिंग 650 फ्रॉम द टोटल वुड गिव अस द रिक्वायर्ड टोटल अमाउंट, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल अमाउंट इफ आस्था ड्रॉप्स द सिल्क साड़ी फ्रॉम द लिस्ट। कि अगर आस्था सिल्क साड़ी बिल निकाल देती है तो उसे कितना बिल पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट विदाउट सिल्क साड़ी इज ₹5,125 माइनस ₹1,800. So hence the answer is ₹3,325. Correct? It was very simple. Moving towards the end of the chapter, we have the chapter at glance. Let's find out what it is. So it says money is the medium of exchange in the form of currency notes and metal coins. कि मनी जो है वो क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, चीजें एक्सचेंज करने का एक माध्यम है जिसे हम करेंसी नोट्स और मेटल कॉइन्स के फॉर्म में यूज करते हैं। द करेंसी यूज्ड इन इंडिया इज कॉल्ड रुपी एंड इट्स सिंबल इज रुपीस। कि जो करेंसी है इंडिया में उसे हम रुपी कहते हैं और उसका जो सिंबल है वो ये है। 1 रुपी कंसिस्ट ऑफ 100 पैसा। कि एक रुपी में टोटल 100 पैसे होते हैं। वी यूज पी टू डिनोट पैसे, कि हम पैसे को डिनोट करने के लिए पी का यूज करते हैं। देन while writing rupee and पैसे we put a point after 2 digits from the right. कि जब हम लिखते हैं रुपी एंड पैसा तो हमें एक पॉइंट लगाना होता है जो कि हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करने के बाद लगाएंगे। Then to convert पैसे and rupees, to convert पैसे into rupees, put a point 2 places from the right and the symbol at the beginning. कि अगर हमें कन्वर्ट करना है पैसे को रुपीज में तो हम एक पॉइंट लगाएंगे 2 places फ्रॉम द राइट से 2 places काउंट करके, और सिंबल यूज किया जाएगा बिगिनिंग में, राइट। While adding or subtracting rupees and पैसा, the dots must be placed one below the other. कि जब हम एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं रुपीज और पैसे को तो पॉइंट जो होता है दोनों डिजिट्स में वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, राइट। देन while multiplying rupees and पैसे by a number, write rupees and put a point in the answer 2 places from the right. कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज और पैसे को एक नंबर से तो हम रुपीज लिख देंगे एज इट इज और वहां से राइट से 2 डिजिट काउंट करके एक पॉइंट लगा देंगे, राइट। So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.